जल्दी रुके हुए थे इतना देर, नया लेसन इसलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक लेसन। ध्यान सुनना है, आज के बाद आप भी कोई भी काम आ जाए, बहुत अर्जेंट है वर्क तो ठीक है क्लास नहीं आइएगा, वीडियो से मैनेज कर लीजिए। लेकिन अगर अर्जेंट वर्क नहीं है तो आप क्लास नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हाँ रेगुलर रहिएगा तो आपको ही फायदा मिलेगा और पॉजिटिविटी झलकेगा। हुआ रफ में 10 मिनट चर्चा करेंगे, 10 मिनट में पूरा मैटर डील कर देंगे। आइए टॉपिक का नाम है, साथ लेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। बोलो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक। बुआ 5-7 मिनट हल्ला नहीं करना है। ए बुआ पीछे ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट हो गया रफ। पूरे सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। माना कि एक फंक्शन है जो ए से बी जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं एक फंक्शन है, याद दीजिए, जो ए से बी जा रहा है, और एक फंक्शन जो बी से ए गया। एक फंक्शन ए से बी जा रहा है और एक फंक्शन जो बी से ए जाएगा, उसी को लोग इनवर्स फंक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा? इमेजिन कीजिए कोई आदमी ए से बी जा रहा है और कोई आदमी बी से ए चला गया। जो आदमी बी से ए गया वो इनवर्स वाला आदमी कहलाएगा, अर्थात इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इसको एक चीज और, इसको आप f का पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पावर -1 एक अलग चीज होता है और इनवर्स एक अलग चीज होता है। जो जो चीज बोल रहे हैं उसको सुनते चलिएगा। इनवर्स फंक्शन का होता है जबकि पावर -1 एक संख्या का या एक अक्षर का होता है। आप पढ़े होंगे x का पावर -1 तो आप इसे लिखे होंगे सर 1/x। आप लिखे होंगे 2 का पावर -1 1/2। जो जो चीज बोल रहे हैं उसको सही से सुनना है। पावर -1 संख्या का हो सकता है, पावर -2 संख्या का हो सकता है, अक्षर का हो सकता है, लेकिन इनवर्स केवल फंक्शन के पास ही होगा। इसके पास आइए इसके बाद एक नया टॉपिक जानते हैं। दुनिया में आपको इनवर्स कहीं भी दिखेगा, इनवर्स का दूसरा नाम होता है आर्क। क्या होता है? आप आर्क ऐसे बोलिए या ऐसे बोल लिखिए, दोनों सही। पता है इनवर्स का दूसरा नाम। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। इनवर्स फंक्शन तो समझ गए, माना कि एक फंक्शन ए से बी जा रहा है और एक फंक्शन बी से ए गया, उसी को लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स क्या कोई समस्या? चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। माना कि y बराबर sin x होता है, मान ली sin cos tan cos 6 में से कोई एक सीखना। y बराबर sin x एकदम सीधा लिखा हुआ। बोलिए इस साइन को हम बोलेंगे भाई आप इधर आ जाओ। याद रखिएगा मेरा एक रूल है, हम ऐसा ही पढ़ाते हैं प्रत्येक साल, और आप भी सीख सकते हैं कि जब कोई सीधा फंक्शन एक तरफ से दूसरे तरफ आता है तो उसमें इनवर्स लग जाता है। क्या लग जाता है? बताइए, जब साइन इधर आएगा इसमें लग जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इधर पहले से क्या था y और इधर बच क्या गया x। और ध्यान सुनिएगा, कहीं पर लिखा है y बराबर 10x, y बराबर 10x। चलिए बोले जब 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स y बराबर x। क्या कोई समस्या? इसको हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स y, ना कि इसको बोलेंगे साइन का पावर -1 और y। याद रहेगा, यानी इनवर्स और पावर -1 दोनों अलग अलग चीज होता है। बोलिए इनवर्स का दूसरा नाम याद है? कोई डाउट? चलिए हुआ साइन इनवर्स, मान लो कहीं पर x लिखा है, साइन इनवर्स क्या लिखा है? इसका पूरा ऐसा नाम है साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ x, इसको लोग क्या बोलते हैं? साइन x नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता, साइन ऑफ x बोला जाता। अब हम लोग स्पीड में बोल लेते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बात बता दी, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x। इसको आप कभी नहीं लिख सकते हैं साइन x का पावर में -1, क्योंकि पावर तो है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। जब आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते।
याद रहेगा। और 2014 में ये ऑब्जेक्टिव पूछा था कि क्या साइन इनवर्स एक्स निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी था। और जिस बच्चे को इस चीज की जानकारी नहीं होगी, इस चीज का सही से ज्ञान नहीं होगा, वो जरूर ये टिक लगा के आया होगा। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। फिर से बताइए, इनवर्स फंक्शन आप समझे, कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, कोई फंक्शन बी से ए जा रहा है, उसी को लोग इनवर्स फंक्शन बोलता है। इनवर्स का दूसरा नाम आर्क। याद है, कोई डाउट? वो इनवर्स को कभी पावर -1 नहीं पढ़ सकते हैं, याद रहेगा। y बराबर अगर sin x है तो बता sin इनवर्स y बराबर क्या होगा, बोलिए। यहाँ तक में कोई डाउट? यहाँ तक डन रहेगा। चलो, अब कहीं पर एक चीज लिखा है, ध्यान सुना है, महिला किरण कीजिए। आइए, कहीं पर लिखा है arc sin x, कहीं पर क्या लिखा है, arc sin x ऐसा लिखा हुआ है, और इसी को हम लिखेंगे sin इनवर्स x, क्योंकि arc मतलब इनवर्स, आर्क मतलब इनवर्स किसका, साइन का, और साइन है किसमें, x में। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से बोल, कहीं पे लिखा है आर्क कॉट x, बता आर्क मतलब इनवर्स किसका, कॉट का, क्या वाली है। और याद रखिएगा, एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं लिखा है आर्क मतलब इनवर्स। ये प्राइवेट किताब में आपको मिल सकता है, इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है, आर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेना है इस लेसन से क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, इस लेसन से फायदा कहाँ हो सकता है। पहला, ये लेसन अभी तत्कालीन 7 या 8 नंबर में बोर्ड में पूछता है। इस लेसन से 7-8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग कैलकुलस में भरपूर मात्रा में है। अगर आप इसका टोटल फार्मूला, टोटल बात अगर आप याद रखते हैं, जानकारी लीजिएगा, तो कैलकुलस आपका आसान हो जाएगा। क्या कोई समस्या? चलिए आइए इसके बारे में कुछ बात सीखते हैं। इसमें ओवरऑल हमारे हिसाब से 45 यानी 50 के आसपास फार्मूला है, सिर्फ 12th का। और ये फार्मूला एकदम आसान, देखिएगा याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है ना। और इसमें है, इस लेसन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको एक बात याद करना होगा, जो बात हम आपको 12th जब स्टार्ट किए थे तो उसमें लिखाए थे टॉपिक ऑफ 11th, है ना, यूजफुल इन 12th। उसमें त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे, जैसे कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कभी आपको सिखाया जरूर गया होगा। ये सब बात अगर आपको पता रहेगा तो ये लेसन आपका गुलाम बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानकारी लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको रफ पे एक आध बात सिखाते हैं। रामविलास ध्यान दीजिए, और एक y बराबर लिखा है sin x, ठीक। अब आप बताइए, आप यहाँ x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो हो सकता है कहिएगा सर x के जगह पर पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही। चलिए हम x के जगह पर माना कि पुट किए कितना, 30 डिग्री। तो बताइए y बराबर sin 30, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। मैंने यहाँ पर एक चीज गौर किया कि आपने x का मान जो पुट किया वो एंगल में था, जबकि y का मान एक संख्या में आया। y का मान एक संख्या, आप कोई भी एंगल पुट कीजिए उसका मान संख्या में आएगा कि आएगा। चलिए आइए, यहाँ पर ऐसा ही सवाल लिखा है ना, वहां पर y बराबर sin x, विपिन रावत y बराबर sin x, और नीचे मैंने देखा sin इनवर्स y बराबर x, sin इनवर्स y बराबर x। अब आप हमको एक बात बताइएगा कि अभी आपने x का मान किस में दिया था, वहां एंगल में दिया था, लेकिन आपका y का मान एक संख्या आया था ना, और हमेशा आएगा। यहाँ पर आप एक नियम सीखिएगा कि इनवर्स के साथ जो कुछ भी लिखा जाता है, इनवर्स के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा उसमें हमेशा नंबर वाला बात आएगा, और जो इनवर्स के साथ नहीं होगा उसमें हमेशा एंगल वाला बात आएगा। क्या ये ट्रिक याद रहेगा? पता है, इनवर्स के साथ हमेशा नंबर यानी संख्या, और जो इनवर्स के साथ नहीं उसमें हमेशा एंगल, याद रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं, जानकारी लेना है। बताइए, आपसे पूछना है, आप साइन थीटा को तो जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आया, ये कोई आदमी आया, हमसे प्रश्न पूछा कि यदि साइन थीटा बराबर 2 है तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा का मान अगर 2 है तो टेन थीटा का मान कितना होगा, आप बताइए। जब नया बंदा ये सब चीज सीखता है ना, तो बोलता है कि सीधा आप हट जाइए, ये मेरा शिकार है, और फटाफट साइन का फॉर्मूला P/H लगा देता है।
2 बटे और यहाँ से b निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो b के पास पहुँचता है तो चुकंदर जैसा उसका मुंह हो जाता है, क्योंकि इसका सॉल्व नहीं होता है, रूट के अंदर में आ जाता है माइनस। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कभी सॉल्व करके देखिएगा। देखिए शुरुआत में तो पूरा जुनून के साथ बोला हट जाइए, ये तो तुरंत हम बना लेंगे, है ना, सही बात, आसान सवाल है, लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान नहीं था। याद रखना, कोई शिक्षक अगर 10 तक पढ़ाते हैं और अगर वो 11th 12th अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो टीचर भी इस चीज को बता नहीं सकता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि 10th में अगर वो एडवांस लेवल का मैथ पढ़ाए तब तो वो बता सकता है, और अगर वो एडवांस लेवल का मैथ नहीं पढ़ाए, प्लेन मैथ पढ़ाए, तो लाइफ कभी बता नहीं सकता है अगर उसको हायर एजुकेशन नहीं है तो। क्योंकि याद रखना, साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। अगर साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है तो यहाँ पर कितना लिखा है, 2। तो क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? परखने वाला तो देखेगा, बोल देगा कि सवाल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने देखा कि साइन का मैक्सिमम मान कहाँ तक है, 1 तक, और याद रखिएगा वही उसका रेंज कहलाता है, और हर चीज का रेंज है। आप बताइए, आपके दुकान में आप किसी चीज का एजेंसी लिए तो आपके पास उसका है ना छोटा प्रोडक्ट है, इसका बड़ा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे दुकान जाना पड़ेगा। तो आपका है ना कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज वाला मिल जाएगा, इससे ज्यादा रेंज वाला लेना चाहते हैं तो मेरे दुकान में दूसरे दुकान में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन का अपना अपना डोमेन होता है और अपना अपना रेंज होता है। क्योंकि अब बात मान लीजिए कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है तब, और वही दूसरा सब्जेक्ट हमको नहीं आएगा तो हम कैसे पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं। वही बात यहाँ पर है, याद रखिएगा, हर फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है, चाहे वो फंक्शन सीधा हो चाहे वो फंक्शन इनवर्स में हो। कोई समस्या? तो 6 गो है, 6 का डोमेन होता है और 6 का रेंज होता है। इस सबको टेबल में लिखना होगा। अब बोले तो पहला लेसन देखते देखते खत्म हो जाएगा, अभी हम उस पर आए नहीं है। जैसे आपसे पूछता हूँ, बताइए, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 1/2। मैंने आपको अभी बताया था कि इनवर्स के साथ हमेशा नंबर वाला टर्म आता है ना। बता, साइन में किसका मान 1/2 होता है? किसका? 30 का। या तो 30 लिखो या 30 को लोग बोलता है π/6। पहला लेसन खत्म हो, ऐसा इसका। तो इतना देर से नहीं खेल रहे थे, खेला बेसिक पढ़ रहे, बात समझे? तो जब इस पर आएंगे तो एकदम हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? एक बार और रिकैप कीजिए। एक फंक्शन ए से बी जा रहा है, एक फंक्शन बी से ए जाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इनवर्स का दूसरा नाम क्या होगा? आर्क होगा। डन? यहाँ तक इनवर्स को पावर -1 नहीं पढ़ सकते, डन ना। इनवर्स फंक्शन का होता है, पावर -1 नंबर और अक्षर का यानी लेटर का होता है। उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगो में आए तो एक बात समझे कि इनवर्स के साथ जो होगा उसमें नंबर आएगा, इनवर्स के साथ जो नहीं आएगा एंगल आएगा। जब ये बात पढ़ लिए तो फिर आगे बढ़े। एक बात बताइए, हर फंक्शन का अपना अपना डोमेन और अपना अपना रेंज होता है, तो ये आपको बताया जाएगा। बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक चीज और सिखाते हैं, बोलो। वोल्टेज में किसका मान है? 45 को क्या बोलते हैं? आता है ये? नहीं आता? सीखो। बता, डिग्री को जब रेडियन अर्थात पाई में बदलना हो, डिग्री को रेडियन अर्थात पाई में बदलना हो, इसको लोग π/180 से गुणा किया जाता है, और 45 चौका यानी π/4। क्या ये भारी है? ये सब कर सकते हैं। डिग्री में लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको पाई में लिखना होगा। क्या कोई समस्या? चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए, एक्सरसाइज 2। के बाद जो
ये बात तो लग रहा है क्या चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज जब ग्रास लगाते वक्त कई लोग किए वो काम है, ठीक है। लगा दे ली बैनर फाड़ लगो ना यही फाड़ गया घोड़े वाला आज इंट्रोडक्शन क्लास था यूनिवर्सिटी को। अरे दुकान में बहुत मारेंगे। बता दे क्या रंगी सर्दी के दीवार बच्चों तो ये हम लिफ्टी नहीं है, जो हम लिफ्टी पीछे पीछे हो जाता वो शांति से देखिएगा। लेट ऑफ फंक्शन माना कि एक फंक्शन f नहीं रुकिए ना थोड़ा देर डिफाइंड फ्रॉम a to b and a function चश्मा वाला and a function defined from b to a is called, बोलिए क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन, अर्थात f from a to b and f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा? b to लिखेंगे लेट y बराबर sin x, देन sin इनवर्स y बराबर x लिखेंगे। here sin इनवर्स y is read as पढ़ा जाता है sin इनवर्स ऑफ क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? sin इनवर्स ऑफ लिखेंगे। इट इज नॉट रीड है, इट इज इसको नहीं पढ़ा जाता है sin पावर -1 sin टू दी पावर -1 ऑफ y। इसको sin का पावर -1 y नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा sin इनवर्स ऑफ y। चलिए नोट नंबर दूसरा, आवाज नहीं करना, शांति से देखते चलिए। नोट नंबर दूसरा, इनवर्स is also known as इनवर्स is also known as इनवर्स को आर्क बोलेंगे। और एग्जांपल कहीं पर लिखा है sin इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं आर्क sin x। है बचंद्री बैठना अमनिया जैसे कर रहा था। sin इनवर्स y, इसको लिखेंगे आर्क sin y। बोलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत? चलो नोट नंबर तीसरा, कहीं पर अगर sin इनवर्स x लिखा है, सुनो, तो sin इनवर्स x को हम नहीं लिख सकते हैं sin x का पावर -1। sin इनवर्स x को कभी नहीं लिख सकते हैं sin इनवर्स sin x का पावर -1।
अर्थात इसको हम कभी नहीं लिख सकते हैं 1/sin x। क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा? चलिए उसके बाद आवाज नहीं, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी लिखेंगे कि जो इनवर्स के साथ होगा उसमें नंबर वाला टर्म आएगा और जो इनवर्स के साथ नहीं होगा संख्या उसमें एंगल वाला टर्म आएगा। ढूंढिएगा 2 लाइन का है, नीचे में एग्जांपल लिखते लाइन छोड़ दिए हैं। माना कि अरे बाबा अरे इधर देखा y बराबर sin x ले लिए, ध्यान से सुनना, खाली ध्यान दो। x बराबर 30 डिग्री, मैंने x की जगह पे कितना लिखा? 30 डिग्री। जानकारी लीजिएगा, लिखेंगे y बराबर sin 30 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि जो देखिए x के जगह पर एंगल वाला, y के जगह पर नंबर वाला। तुम एक बात बताओ, तूने क्या माना था? सही सही बोलना। y बराबर, यही ना तेरा सवाल था? देख ये तो हम चेक करके अभी यहाँ तक रुके हैं। तेरा सवाल क्या था? y बराबर sin x। बोल sin इधर आएगा, sin में क्या लगेगा? sin इनवर्स y बराबर x। तू बता sin इनवर्स y का मान बोल। y का मान 1/, चल x का मान बोल कितना? तो तूने क्या सीखा कि sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना डिग्री होता है? तो मैंने यहाँ से सीखा कि जो इनवर्स के साथ होगा उसमें नंबर आएगा, उसमें क्या आएगा? और जो इनवर्स के साथ नहीं है उसमें एंगल आएगा, उसमें बोल। यहाँ तक में कोई डाउट? बारी बारी से बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलो आओ, बोले एक और टॉपिक सिखाया जा रहा है। मान लो कि सवाल अगर डिग्री में हमको पता है, उसको पाई यानी कि रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से गुना करेंगे, उड़ा देंगे π/6, ये रेडियन में होता है। आप एक काम कीजिए, पूरा छापिए, थ्योरी के पास रुक जाइए। थ्योरी लिखा है देखो, जो लिखिए जो इनवर्स के साथ होगा जो इनवर्स के साथ होगा उसमें नंबर वाला टर्म आएगा। जो इनवर्स के साथ होगा उसमें नंबर वाला टर्म आएगा। जो इनवर्स के साथ होगा, जो इनवर्स के साथ होगा उसमें नंबर वाला टर्म आएगा। और जो इनवर्स के साथ नहीं होगा, और जो इनवर्स के साथ नहीं होगा उसमें एंगल वाला टर्म आएगा, उसमें एंगल वाला टर्म आएगा। जो इनवर्स के साथ नहीं होगा उसमें एंगल वाला टर्म आएगा। धन्यवाद। नंबर वाला में नहीं आएगा। इनवर्स के साथ जो होगा उसमें नंबर वाला टर्म आएगा, और जो इनवर्स के साथ नहीं होगा उसमें एंगल वाला टर्म आएगा। आप पूरा लिखे, उसके बाद रुकेगा, लिख लिए इधर बिठाए, रुक जाइए, रुकिए, रहेगा, रुको नहीं, इसी साइड हो जाएगा। इतना देर समझाए थे, कैसे यहाँ तक बात कर। अब 2 मिनट और सुनो। दुनिया में इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं मैथ में। दुनिया में मैथ में इंटरवल यानी अंतराल 4 प्रकार के, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल पढ़े होंगे आप लोग 11th में, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। देखिए जो लोग 11th में नहीं पढ़े हैं, खाली आप नाम याद रखिएगा ना, तो हम उस पर काम कर लेंगे, है ना। आइए जानकारी लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। हुआ एक ऐसा लेसन जो 7-8 नंबर तो यहाँ दे ही रहा है, और साथ ही साथ कैलकुलस में जो है सो भरा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम प्रवेश ध्यान दीजिएगा। होगा ये बेसिक में एक्स्ट्रा लिखा दे रहे हैं।
ये एक्स्ट्रा में लिखा रहे हैं, ये नहीं लिखाते, वैसे बता दे। इंटरवल्स, पहला क्लोज इंटरवल, जो लोग नए जन हैं, जो 11th का बाद नहीं पढ़े, सिंबल याद रखिएगा। क्लोज इंटरवल बड़ा वाला ब्रैकेट दिखेगा, क्लोज इंटरवल होगा। बड़े दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल छोटा ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा। खाली आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये संकोच नहीं होना चाहिए कि आखिर ये इंटरवल कौन सा है। सर देखिए तो नहीं लिखने दे रहा। जी अभी लिखना भी नहीं। अगला है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ये हुआ क्लोज और ये हुआ ओपन। अगला ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, ये ओपन, ये ओपन और ये क्लोज, ये ओपन और क्या कोई समस्या? 4 याद रहेगा। चलिए अब हम लोग एक चीज स्टार्ट करते हैं। पढ़ाए थे सर शुरू। चलो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ इस लेसन का बाद। आप छापिएगा नहीं, थोड़ा देर समय दीजिएगा। इस टेबल को हम सवालें बनवाते बनवाते अभी ये याद करवा देंगे और आपको ये याद करना भी पड़ेगा। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ITF। एक बात सुनिएगा, इनवर्स फंक्शन का पढ़ रहे हैं। जो फंक्शन का, जो सीधा फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा, जो उसका डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा। माथा में जा रहा बात? आपने डिफिनेशन पढ़ा, एक फंक्शन ए से बी जा रहा है, एक फंक्शन बी से ए चला गया, इनवर्स कहलाया। याद रखिएगा। अभी हम लोग इनवर्स फंक्शन का डोमेन पढ़ने जा रहे हैं और रेंज पढ़ने जा रहे हैं। पहले ये जानकारी लीजिए, इनवर्स फंक्शन में डोमेन किसको कहा जाता है और रेंज किसको कहा जाता है, तब जाकर टेबल याद करेंगे। कहा गया इनवर्स फंक्शन में डोमेन का मतलब संख्या वाला मान, डोमेन का मतलब, और रेंज का मतलब एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू जो पाई में होता है। बात समझ में आया? यहाँ पर लिखते हैं डोमेन मीन्स, डोमेन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, डोमेन मतलब बट, लेकिन रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल, याद रहेगा। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, इसमें 6 आदमी का नाम होगा। एक तरफ फंक्शन होगा, हलाने करेगा, एक तरफ डोमेन होगा, एक तरफ रेंज होगा। क्या कोई दिक्कत? चलो हम तुमको सिखाते हैं। बीच वाला है राजुआ, ध्यान दो इधर। 6 को लिखाएंगे ना, एगो सीखो ना पहले। एगो y बराबर साइन इनवर्स x, ये पहला फंक्शन हुआ। y बराबर, याद रखना, x का वैल्यू -1 से 1 तक, y का वैल्यू -π/2 से π/2। चल इसका मतलब बता, इसका मतलब बता। बोल साइन इनवर्स का, ध्यान सुना, बोलो साइन इनवर्स का रेंज, बोलो ना, साइन इनवर्स का रेंज -1 से बता, साइन इनवर्स का डोमेन -π/2 से। बात याद रहेगा। ऐसे ऐसे 6 को लिखना। अच्छा बता, साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां? -1 से। एक और लिखा देंगे, 2 को लिखा के एक और लिख देते हैं कॉस का। कॉस का होता है, ध्यान दीजिएगा, -1 से 1 तक रेंज होता है, 0 से लेकर पाई तक। बस 2 ये बोलेंगे।
ये तुमको 6 याद करना पड़ेगा। अब ये सवाल को अच्छा तरीका से बना सकते हो। लगा लीजिए पूरा। तुमने लिख लिए? ये लिख लिए बोर्ड पर की बात। अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा लिखिए। और फिजिक्स का जो है ना पेज निकालिए, इसमें टेस्ट लीजिएगा। नया पेज निकालिए, 2 पेज निकालिएगा 20 से। उसमें नाम लिखिए, क्लास दीजिए और ब्रैकेट में सिंपल कर दीजिए।